गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 जनवरी 2025 और मैं हूँ अभी मेरा होटल में जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और आज है मौनी अमावस्या का दिन। तो आज ऐसे चेंजिंग रूम है 20 रुपया, लेडीज़ लोग के लिए 20 रुपया देना पड़ता है। चेयर है, चेयर लेके बैठ सकते हैं आप, कपड़ा वपड़ा रख सकते हैं उसमें, वो आपका 20 रुपया पड़ेगा चार्ज। और यहाँ पे गंगा देवी का मूर्ति भी है, आप पूजा भी दे सकते हैं। 50-100 रुपया लेता है। पंडित सारे घूम रहे हैं, आप गौ सेवा भी कर सकते हैं। गाय बहुत घूम रहा है यहाँ पे, उसको खाना भी दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 जनवरी 2025 और मैं हूँ अभी मेरा होटल में जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और आज है मौनी अमावस्या का दिन, तो आज ही नहाना है गंगा सागर में। आज ही नहाना भी है और पूजा भी देना है। और जिस होटल में हम हैं अभी, होटल तो नहीं है, यूथ हॉस्टल है, युवा केंद्र जो होता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, वहाँ पे मैं हूँ। देखिए, इसका वीडियो मैं बाद में बनाता हूँ। यहाँ पे क्या चार्जेस है, क्या तारीफ है, क्या किस तरह का रूम मिलता है, कैसे हम बुकिंग किए, तो हम बाद में बताते हैं। पहले ये देखिए, ओवरऑल मैं एक बार दिखा देता हूँ। मेरा पीछे है कॉटेज सारे, और इधर में आपका रूम है, हर कैटेगरी का रूम है। डॉर्मेट्री भी है, हम डॉर्मेट्री में ही रुके हुए हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। तो एकदम अच्छा, परिवेश भी अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है और सब कुछ नीट एंड क्लीन है, सब सुविधा है यहाँ पे। बाद में दिखाएंगे। अभी बजने वाला है 8 और यहाँ पे बहुत गर्मी है, अभी 22 डिग्री है। ठंडा नहीं था, रात में कुछ नहीं था यहाँ पे, तो मतलब 22 डिग्री बहुत ही गर्म है यहाँ पे। अभी जाके नहाना है, फिर पूजा देना है। पूजा देने के बाद कुछ इधर में होटल और आश्रम जो है वो सब घूमना है, मतलब क्या तारीफ है, क्या चार्जेस है, वो देखना है जानकारी देने के लिए। और उसके बाद फिर थोड़ा यहाँ पे खा के पी के पूजा दे के यहाँ से निकल जाना दोपहर तक, फिर हमको कलकत्ता लौटना है। तो यही है, आपको दिखाता हूँ एक बार, ओवरऑल पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 3 कॉटेज है। ये सारे जो है ऑनलाइन बुकिंग होता है, ऑफलाइन होता है, मगर ऑफलाइन बस कलकत्ता और सियालदा के बगल में जो युवा केंद्र है गवर्नमेंट का, वहाँ पे ही आपको ऑफलाइन होगा अगर अवेलेबल होता है। रूम मिलना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये गार्डन जैसे बना हुआ है, ये 3 कॉटेज है। एक कॉटेज का रेंट है, इसमें अटैच टॉयलेट सब कुछ है, इसका 2000 रुपया है। और यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, रात में लाइटिंग भी होता है, बहुत सारे गार्डनिंग किया हुआ है, चिल्ड्रेन पार्क जैसा बना हुआ है। ऊपर में भी होटल है, ऊपर में भी रूम है। यहाँ पे नॉन एसी डबल बेड है, एसी डबल बेड है और वीआईपी रूम है। तो नॉन एसी आपका डबल बेड का 800 रुपया होता है और आपका एसी का 1100 रुपया। और जो वीआईपी 2-3 रूम होगा ऊपर में, वीआईपी रूम ऐसा, तो 1250 रुपया ऐसा लेता है, मतलब 1100-1200। और नॉन एसी आपका 800 रुपया। मगर रूम मिलना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे बुक रहता है, क्योंकि आज हम सर्च किया था, कोई रूम नहीं था। लास्ट में हम डॉर्मेट्री ले लिए, 20 बेड का डॉर्मेट्री है यहाँ पे, वो भी दिखाएंगे बाद में। थोड़ा नहा के आते हैं फिर उसके बाद। तो अब ये ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन का वेस्ट बंगाल का जो युवा आवास का जो वेबसाइट है, वहाँ पर ही आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो हम दे देंगे आपको ऑनलाइन का लिंक, अब जाके वहाँ पर बुक। गवर्नमेंट का मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा युवा आवास केंद्र है, अब वो बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फैमिली के लिए कर सकते हैं, सिंगल के लिए भी कर सकते हैं, तो हम दे देंगे। तो ये ओवरऑल हमारा जो युवा केंद्र है यही है। और इसका बगल में ही आपका भारत सेवाश्रम संघ है, ये बगल में यहाँ से दिखाई भी देगा शायद, 1 मिनट वॉकिंग भारत सेवाश्रम संघ है। तो बहुत सारे आश्रम है। और ये वो कपिल मुनि जी का देखिए, वो मंदिर का चूड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ से वॉकिंग 2 मिनट का वॉकिंग है। तो जाते हैं, पहले नहा लेते, पूजा देते, फिर ओवरऑल व्यू है हमारा जो जहाँ पे रुके हुए युवा केंद्र, युवा आवास। आप अगर कभी आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सावधानी से, गेट ऐसे खुला रहता है। मेरा तो घुसते घुसते सर में बहुत जोर लग गया। देखिए, ये हम जब आए, जब एंट्री किए,
ये गेट मेरा सर पे लग गया था बहुत जोर से। मैं पार्क जैसा बना हुआ है देखिए। और इस रोड से आप युवा केंद्र है गंगासागर यूथ हॉस्टल, हम यहाँ पे रुके हुए। ये जो गाड़ी आ रहे इधर में आपका वो थोड़ा जाएंगे, वो जो इलेक्ट्रिक ऑटो दिखाई दे रहा है उसका राइट में भारत सेवा संघ का आश्रम है। और इधर से और भी सारे आश्रम है, गेस्ट हाउस है। और इधर में ही आपको ये इधर से कपिल मुनि का आश्रम में जाना है। ये पार्क जैसा बना हुआ है। ये सब होटल में हम खाने पीने का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ही मिल जाएगा, मगर मंदिर परिसर में आपको ओनली वेज ही मिलेगा। जो मंदिर है मंदिर परिसर में ओनली वेज ही मिलेगा। मंदिर परिसर के एरिया का बाहर में आपको नॉन वेज मिल जाएगा। यहाँ पे मील सिस्टम का होता है, मतलब 80 रुपया में आपका भरपेट खाना है। मछली भात, वेज आपका 60 रुपया है। नाइट में आप रोटी थाली भी मिलता है 90 रुपया, ऐसे भरपेट मिलता है, अनलिमिटेड, आप जितना चाहे खा सकते। ये मंदिर और ये है आपका, ये सारे वेज होटल सारे है। मंदिर के आसपास जितना है वो सारे वेज ही मिलेगा। ये है, ठीक है, ये सारे वेज है। और इधर से आना पड़ेगा, बहुत चारों तरफ से आ सकते। इधर में मंदिर और हमको नहाने के लिए जाना है सीधा। ये देखिए, ये सारे गंगासागर मेले के लिए जो टॉयलेट होता है वो अभी मतलब ऊपर में रूफ हटा दिया। ये सब टॉयलेट है, परमानेंट टॉयलेट है ये, मगर ऊपर का छत नहीं गया। अभी सारे टेंट जो लगा हुआ था सब खाली हो गया, मेला ख़त्म हो गया। और वो मंदिर रहा, ये रहा आपका पूजा का जो सामग्री खरीद सकते हैं आप। यहाँ पे दुकान बना दिया अंदर में, अच्छा स्टॉल जैसे होता है नंबरिंग। और हमको नहाने के लिए ये इधर जाना पड़ेगा। अब उधर में भी नहा सकते हैं, मगर ये रोड हमारा सीधा है तो हम जाएंगे यहाँ पे, अभी नहाएंगे। अभी 8 बजने वाला है, सूरज देव अभी तक आया नहीं। और टेम्परेचर एकदम गर्मी लग रहा है, 24 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, गर्मी है बहुत। सागर में देखिए नहा रहे, सूरज देव का कोई दर्शन नहीं है, क्लाउड के पीछे है, मेघ के पीछे। और ये ऐसा कुछ हाल है, इधर में नहीं नहाएंगे, उधर में जाके नहाते हैं। उधर में जगह है सब रखने का, तो नहा लेते हैं पहले। घाट का हालत कुछ ऐसा है, इधर में बंद किया हुआ है, उधर में जाने के लिए मना है। और इधर में आप ड्रेस भी रख सकते, यार है सारे कपड़ा भी अलग से रख सकते हैं, कुछ पैसा देके। यहाँ पे चेंजिंग रूम है, लेडीज़ लोग के लिए चेंज कर सकते, पैसा लेता है कुछ। और ऐसा है, तो अभी हमको नहाना है, नहा के फिर पूजा देना है, ऐसा कुछ हालत है। लेकिन 20 रुपया कपड़ा अगर छोड़ते लेडीज लोग 20 रुपया लगता है इसके लिए। और ये सब नहा रहे तो नहा। सूरज देव ने दर्शन किया, 8 बजे हुए, अभी जाना है नहाने के लिए, रेडी हो गए, अभी नहाते। लिया, अभी ठंडा एकदम नहीं है, पानी गर्म ही था एकदम, सारे नहा रहे। वो आप ऐसे चेंजिंग रूम है, 20 रुपया लेडीज़ लोग के लिए 20 रुपया देना पड़ता है। चेयर है, चेयर लेके बैठ सकते हैं आप, कपड़ा वपड़ा रख सकते हैं उसमें, वो आपका 20 रुपया पड़ेगा चार्ज। और यहाँ पे गंगा देवी का मूर्ति भी है, आप पूजा भी दे सकते हैं, 50-100 रुपया लेता है। पंडित सारे घूम रहे हैं, आप गौ सेवा भी कर सकते हैं, गाय बहुत घूम रहा है यहाँ पे, उसको खाना भी दे सकते हैं। और ये माँ गंगा का एक ये है, आप पूजा भी कर सकते। देखिए मेरे पीछे है माँ गंगा है, ये है पूजा दे। पंडित भी है, 50-100 रुपया लेता है, पूजा करता है, पूजा दे के फिर नहा सकते। आपको दिखाता
सारे नहा रहे, बहुत सारे पूजा भी कर रहे हैं। 50-100 रुपया लेता है, आपको बात करना पड़ेगा कितना देंगे। माँ गंगा का एक स्टैचू है, पूजा दे सकते हैं यहाँ पे, पानी भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, कपड़ा, पैंट, चाय, बिस्किट भी मिलता है। और अपना माँ गंगा है, पूजा करके फिर जा सकते हैं। और ये बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, नहा रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे पानी भी लेके जा रहे हैं। ऐसे ही है, कुछ दुकान लगा हुआ है, श्रद्धालु नहा रहे हैं। तो नहाना हो गया, अभी जाके पूजा देना पड़ेगा पहला। आज मौनी अमावस्या है, शाही स्नान है, तो प्रयागराज तो होके आया। आप अगर मेरा कुंभ मेला का वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं चैनल में। और आज तो है गंगा सागर में शाही सा, क्योंकि आज मौनी अमावस्या का बहुत भीड़ होगा वहाँ पे प्रयागराज में, तो इसलिए गंगा सागर आ गया। तो और अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और अगर कोई नया है, हमारा चैनल में नया आया हुआ है, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी हम वीडियो छोड़े आपके पास पहला इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो यही है, स्नान हो गया, शाही स्नान 29 जनवरी, आज मौनी अमावस्या के दिन में अभी जाके पूजा देना पड़ेगा। चलिए, और सूरज देव अभी थोड़ा दर्शन दिए, वो देखिए गंगा सागर, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लिया उधर, इधर है मंदिर, इधर है मंदिर, मतलब 500 मीटर आपको वॉकिंग जाना पड़ेगा। इधर है घाट, सूरज देव अभी दर्शन दिए। गर्मी लग रहा है बहुत, अभी करीब 8:30 बजे, और गर्मी बहुत है यहाँ पे। तो अभी जाना है, पूजा देना है, इधर में जाना है, मतलब 500 मीटर आपको वॉकिंग जाना पड़ेगा। जाके फिर पूजा देते, पूजा दे के फिर थोड़ा इधर घूमते, घूम के फिर खा पी के निकल जाते हैं यहाँ से। का दुकान है, 50 रुपया, 100 रुपया और 150 रुपया का एक एक का होता है। अब देख के ले सकते हैं, यहाँ पे सारे दुकान लगा हुआ है, देखिए बहुत सारे ऐसे बना हुआ है आसपास में, अब कहीं से भी ले सकते हैं। 50 रुपया, 100 रुपया और 150 रुपया का आता है डाली। हो गया है मेरा, ये रहा पीछे मेरा मंदिर। 150 रुपये का डाली लिए थे, कल भी दर्शन लिए थे, आज भी दर्शन लिए, तो बहुत ही बढ़िया रहा पूजा। अभी सूरज देव भी थोड़ा उठ गया है, यहाँ पे दर्शन दे दिए। अभी हम आपको बता देते हैं कि ये आपको बहुत सारे को पता ही होगा कि मतलब हिस्ट्री क्या है, पौराणिक जो हिस्ट्री है, कहानी जो है। तो कपिल मुनि आश्रम कैसे यहाँ पे हुआ, क्या किसके लिए गंगा सागर में नहाना बहुत पवित्र माना जाता है, क्यों बोलता है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये जो है पौराणिक जो कहानी है वो आपको थोड़ा बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसे तो बहुत बड़ा है मगर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अपने एक राजा था, उसका नाम था सौगौन। ये सूर्यवंशी था और ये अयोध्या जो है, अयोध्या का राजा था ये।
तो उसका 2 पत्नी था, एक पत्नी का 1 लड़का था और एक पत्नी का 60,000 लड़का था। तो 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे। तो 99 उसका कंप्लीट हो गया, 99 जो अश्वमेध यज्ञ वो कंप्लीट कर दिया और एक बाकी था उसका, वो एक करने से वो स्वर्ग का जो है राजा बन जाता, देवराज इंद्र जो था उसका जगह वो ले लेता। तो इसलिए उसका 60,000 लड़का के साथ आपका वो अश्वमेध का यज्ञ, वो जो घोड़ा था उसको छोड़ दिए। अब ये घोड़े जो है ये अगर कोई अगर पकड़ लेता तो उसके साथ युद्ध करके फिर वो घोड़ा को लेके फिर मतलब कोई चैलेंज करता है तभी वो घोड़े को पकड़ लेते थे। तो फिर जाके उसको युद्ध करके फिर उसको जीत के फिर ये अश्वमेध यज्ञ जो है वो पूरा होता है। तो ऐसे ही क्या किया, अश्वमेध यज्ञ जब वो घोड़ा छोड़ दिया उसके साथ साथ उसके 60,000 लड़का था, बहुत सारे सिपाही था। तो ये जो सागर जो ये कपिल मुनि जी का ये आश्रम था, यहाँ पे कपिल मुनि यहाँ पे ही निवास करते थे, ध्यान करते थे। ये तब का जमाने का मतलब पौराणिक कहानी का हिसाब से ये सबसे पृथ्वी का सबसे निम्न मतलब स्थान था, सबसे एकदम डाउन वाला स्थान था अर्थ का तब का हिसाब से। तो यहाँ पे कपिल मुनि विराज करते थे और कपिल मुनि जो है विष्णु जी का अवतार है, पंचम अवतार है। तो ये कपिल मुनि यहाँ पे ध्यान तप करता था, उसका ही आश्रम था यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, देवराज इंद्र जो था तब राजा था, तो 100 यज्ञ कर लेते तो देवराज इंद्र की जगह वो स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तो इसलिए देवराज इंद्र क्या किया, छल से वो जो अश्वमेध का घोड़े था उसको लेके और यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम में यहाँ पे बांध के चला गया। कपिल मुनि तो ध्यान में मग्न था, तब में था, तो यहाँ पे चोरी करके वो मतलब पीछे बांध के चला गया। अभी अश्वमेध यज्ञ घोड़ा तो उसको मिल नहीं रहा था। फिर उसका 60,000 लड़का आया, आके देखा कि यह कपिल मुनि जी का आश्रम में आपका उसका घोड़े जो है बांध के रखा हुआ है। तो वो लोग सोचा कि ये कपिल मुनि जी इसको रख दिया यहाँ पे बांध के। तो सामने कपिल मुनि तप कर रहा था, ध्यान में मग्न था। तो उसके आके उल्टा पुल्टा बोला। तो कपिल मुनि जब क्रोधित हो गया उसको सारे भस्म कर दिया, पूरा राख बन गया। अभी क्या है, तो फिर उसका तो लड़का नहीं आ रहे, घोड़े भी नहीं आ रहे। फिर बाद में उसका सौगोर राजा का जो लड़का था अंशुमान, उसको भेजा यहाँ पे। वो सारे आया कपिल मुनि से, वो बहुत ही विनयी था, वो बात किया कपिल मुनि से। फिर उसको सारे समझ में आ गया। तब कपिल मुनि जी को पूरा समझ में आ गया कि ये इंद्र का ही पूरा चाल है। वो पूरा देख लिया, उन लोगों का दिव्य जो होता है दृष्टि होता है, तो देख लिया। देख के फिर वो क्या किया, तो बोला कि हम मतलब वो अंशुमान जो था बोला तो अश्वमेध यज्ञ तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक लड़का नहीं होगा यज्ञ में शामिल तो फिर पूरा नहीं होता है। तो अश्वमेध यज्ञ क्योंकि वो 1 साल घोड़ा ऐसे होता है कि 1 साल घोड़ा को छोड़ देता है, 1 साल के बाद उसका यज्ञ करना पड़ता है, घोड़ा को बलि देना पड़ता है, उसका लड़का भी होगा तब जाके यज्ञ होगा। फिर क्या ऐसे करे, तो फिर समझ में आ गया। तो बोला कि आप अगर गंगा जी को अब पृथ्वी में ला सकते तो फिर ये इन लोगों को फिर उद्धार हो जाएगा, ये लोग जीवित हो जाएगा। आपका सौगोर जो राजा था फिर सागर जो है सागर, इसको ही उसका पुत्र मान के वो अश्वमेध यज्ञ किया। और फिर उसका पीढ़ी बोला कि आप ब्रह्मा जी का तप कीजिए, तब जाके गंगा को लाना पड़ेगा पृथ्वी में, तब जाके ये सारे जो संतान है ये जीवित हो पाएगा। फिर वो क्या किया, फिर वो तप किए, अंशुमान बहुत तप किए मगर वो कर नहीं पाए। फिर उसका लड़का दिलीप वो तप किया, वो कर नहीं पाए। फिर उसका लड़का वो जो भोगीरथ जो है ये पंचम पीढ़ी है, मतलब सौगोर राजा का पंचम पीढ़ी है। तो वही तप किया, बहुत तप करके वो ब्रह्मदेव को प्रसन्न किए थे। फिर ब्रह्मदेव उसको बोला कि देखिए गंगा, अगर ये जो गंगा है ये आपका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों का अंश है, मतलब ये विष्णु जो है, विष्णु का शरीर का जो पसीना है उससे मतलब बना हुआ है ये गंगा। तो पतित पावनी गंगा बोलता है इसको। तो वही बोला कि पतित पावनी गंगा को अगर मर्त में ला सकते हो और उसका पानी से फिर ये जीवित हो सकता है, स्वर्ग में जाएगा फिर। तो फिर वो भगीरथ ब्रह्मदेव को पसंद किया। तो ब्रह्मदेव फिर पसंद होकर बोला कि आप शिव जी का तप कीजिए, शिव जी ये कर सकता है, गंगा को मर्त में ला सकता है, क्योंकि उसका वेग, वरना गंगा का जो वेग है वो कोई संभाल नहीं सकता है। फिर वो शिव जी का तप किए, तप करके शिव जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर फिर बोला बस ठीक है गंगा को। फिर क्या किया, गंगा सर से, आकाश गंगा पहले आया, फिर उसके बाद सर से जब ये हुआ तो गंगा जी अपने जटा में उसको धारण किया, धारण करके फिर वो पृथ्वी में प्रवाहित किया हिमालय के ऊपर से। और ये जो हिमालय के ऊपर से आपका पहला जो गंगा आया वो आपका हरिद्वार में है। तो इसलिए गंगा को मतलब पहला जो गेट माना जाता है हरिद्वार को ही माना जाता है। वहाँ पे भी नहाना सुबह होता है, खास करके बंगाली पहला बैसाख जो होता है 1 अप्रैल का 1 तारीख, वही मतलब माना जाता है सुबह। तो वही गंगा और भगीरथ आपको उसको रास्ता दिखाते आया हुआ आके फिर यहाँ पे सागर में लाया। फिर वो सारे जो उसका
लड़का था वो जीवित हुआ, फिर वो स्वर्ग लाभ किए। तो इसीलिए गंगा को और एक नाम, गंगा को मतलब भगीरथ का लड़की हिसाब से भी माना जाता है, क्योंकि वो लाया था, और उस इसलिए गंगा का और एक नाम भागीरथी भी है। और यही है मतलब गंगा मिडिल में तो बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे हिस्ट्री, उतना हम बताते नहीं, मतलब शॉर्ट में यही है, भगीरथ जी गंगा को लेके आए थे तप करके, और वो 60,000 लड़का फिर जीवित हो गए थे, जीवित होके। इसलिए यहाँ पे माना जाता है कि कोई अगर पापी होता है, गंगा सागर में नहाने में सारे पाप धुल जाता है, मोक्ष का प्राप्ति होता है, और पतित पावनी गंगा इसको बोलता है। इसलिए गंगा को बहुत ही पवित्र माना जाता है, सारे पाप मुक्त हो जाता है कोई अगर नहाता है, खास करके ये तिथि में, अगर कुछ तिथि है उसमें नहाते। जैसे आज मौनी अमावस्या है, ये भी एक शाही स्नान होता है कुंभ मेला में, आपको पता ही होगा। अब कुंभ मेला का भी मेरा वीडियो सारे बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो यही है मतलब मेन हिस्ट्री यही है। ये कपिल मुनि का आश्रम था, यहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था, और भगीरथ तो तप करके गंगा को मर्त में लेके आया था। इसी यही है मतलब पौराणिक कहानी है, इसलिए बहुत माना जाता है, इसलिए बहुत दूर दूर से यहाँ पे आता था। और ये जो सागर है वाटर लॉक मतलब एक द्वीप है, आइलैंड है, चारों तरफ वाटर, आप कहीं से भी आना है तो आपको वाटर क्रॉस करके ही आना पड़ेगा। तो यही है सागर कपिल मुनि जी का या फिर गंगा सागर का यही हिस्ट्री। तो चलिए पूजा तो दे दिए, अभी चलते हैं कुछ होटल और इसका दिखाते हैं, दिखा के फिर निकल जाते हैं हम।